नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रीत वशिष्ठ। विधानसभा सत्र का चौथा दिन आज है और 2 दिन की छुट्टी के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइव में। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने पहले दिन से ही कहा था कि जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली है उसको आप शुरू से शुरुआत करके देखेंगे। सर, इसका क्या मतलब? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उस पर तो पूरे देश भर में लोगों ने वो तमाशा देख लिया कि आज पूरे देश भर में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। 3 राज्य हैं जहां सरकार है और 3 राज्यों में से कर्नाटक की स्थिति ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और लगभग लगभग यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। आप देख रहे हैं कि विधानसभा का सत्र चला हुआ है, चौथा दिन सत्र का है, लेकिन उसके बावजूद भी उप मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो है थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि रुचि नहीं रह गई, कि उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया कि आने वाले समय में उनका कुछ होने वाला नहीं है। और ऊपर से मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने 3 साल का कार्यकाल निकाला, सरकार चली कहाँ है? ये सरकार तो लड़खड़ाते हुए चल रही है। कितनी बार गिरी, कितनी बार उठी, फिर उसके बाद फिर गिरी। यही दौर चल रहा है। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि हालात इनके लिए बड़े अनुकूल होंगे। आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की तबाह हो गई। 1,10,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर हो गया। बेरोजगारों को वादे किए थे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी। आज वो बेरोजगार सड़कों पर है। जिनको नौकरी मिली है कर्मचारी, उनको सैलरी नहीं। जिनको नौकरी देने के बाद रिटायरमेंट हो गई, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। अभी 8-9 हजार लोग जहां पर प्रदर्शन करने के लिए पूर्व कर्मचारी पहुंचे थे धर्मशाला में। तो इसलिए चारों तरफ जो है एक तरह की अनार्की, भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है। कानून व्यवस्था की कोई चीज देखने को नहीं रह गई। गोलियां चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी देखी नहीं। सर, जल रक्षक हमारे आज जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 12 साल से 8 साल तक की नौकरी वो पक्की कर देंगे, लेकिन उसका जो रिटर्न में है अभी तक भी टेबल पर नहीं है। सर, तो ये मुंह बोली बात ही है सर, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जैसा आप कह रहे हैं वो यहाँ है। देखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, ये बड़ी साफ बात है। कोई संभावना नहीं वर्तमान सरकार में, और किसी को उम्मीद में रहना मुझे लगता है कि अब ये कतई भी उचित नहीं है। यही एक कारण है कि जिसके कारण बहुत बड़ी निराशा लोगों के बीच में है। सर, संघ को लेकर भी कांग्रेस पार्टी बहुत कटाक्ष करती रही है। सर, आपके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, संघ के प्रति कटाक्ष करने का मुझे मालूम नहीं कांग्रेस को हासिल क्या हो रहा है, और संघ के प्रति बाकी लोगों ने नहीं। सिर्फ हम देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री की सोच ऐसी रहती है जो टिप्पणियां करते रहते हैं, सनातन के खिलाफ करते हैं विशेष तौर से वो। और उसके पश्चात एक मंत्री हैं, उनको तो आदत बोलने की है। उन्हें मालूम नहीं होता, जब बोलते हैं कुछ मालूम नहीं होता कि वो बोल के रहे। तो इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जिन्होंने अभी इस तरह से किया है तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। सर, अभी मल्टीटास्क वर्करों की भी ऊपर जोरावर स्टेडियम में पूरा प्रदर्शन था। उस वक्त आपका काफिला भी नीचे आ रहा था, लेकिन जब सीएम सुक्खू वहां से जा रहे थे तो उनका कहना है कि वो रास्ता बदल कर निकल गए, लेकिन एक व्यक्ति आपकी गाड़ी के पास आके रुक गया। तो सर, उस वक्त क्या माहौल है? नहीं, देखिए, वहां पर माहौल का कुछ नहीं था। वो हमारे खिलाफ नहीं, वो सरकार के खिलाफ। वो बोल रहे थे कि नीचे उतर करके बात सुन लो। हमने बात नीचे उतर करके बात सुनी और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बातें कही। बातें कहने के बाद नाराजगी सरकार से थी, मुख्यमंत्री से थी, उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो हमारे खिलाफ इस प्रकार की कोई बात उन्होंने न तो कही ना हमने सुनी। उनका कहना है सर, ना तो कांग्रेस कर रही है ना बीजेपी कर रही है। चलो, उनकी सारी चीजों को लेकर के हम तो अब सत्ता में नहीं है। जिन लोगों को सत्ता आज की तारीख में मिली है, जिसमें उस वक्त कर्मचारियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। तो उनको उनकी उम्मीदों को पूरा करना चाहिए मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री को ख्याल रखना चाहिए। कर्मचारियों ने उनके लिए सहयोग दिया है, तो वो कहते हैं कि कर्मचारी हितैषी हम हैं। तो वो आज सड़कों पर क्यों हैं, चौक पर क्यों हैं, चौराहे पर क्यों हैं, उनके खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं, और किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। मियां बीबी की सरकार और कई तरह की बातें कर रहे थे वो।
चौक चौराहे सर बात करेंगे। आज चिट्टे को लेकर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। उसमें जो एक वीडियो वायरल हो रहा था कि वो राधे राधे बच्चे का नाम पूछ रहे थे, लेकिन आज वो पलट गए हैं कि राधे राधे का वो सिर्फ पूछ रहे थे, जिनका वो सनातनी आपसे कह रहे थे कि वो उनकी राजनीति ना करें। देखो, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को एक तो सनातन के खिलाफ एक मन में एक भाव हमेशा है। और हमेशा आपने देखा होगा कि सरकार जब बनी थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रदेश में जीत करके आया हूं जहां 97% हिंदू हैं। और उसके बाद वही सारी चीजें हमको शिमला की मस्जिद को लेकर के, संजौली की मस्जिद को लेकर को देखने की मिली, जब वहां पर तय हो गया कि मस्जिद नहीं थी, या वो गलत तरीके से वहां पर अवैध कब्जा है, वहां नमाज किस बात के लिए हो रही है। उसके बाद दर्जन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की हुई है वहां पर। और उसके बाद जब बच्चों ने यहाँ पर धर्मशाला में उनको अभिवादन किया राधे राधे कह करके, तो उनके मन की भावना, दिल की भावना थी, उनको पूछा गया कि भाई आप राधे राधे क्यों बोल रहे हैं, उस पर भी आपत्ति हुई। और आज जब लोगों के बीच में जब ट्रोल हुए चारों तरफ से, फिर उनको लगा कि ठीक करना पड़ेगा, फिर अपनी ओर से नारे लगा दिए, राधे राधे, राम राम नारे लगा दिए। राम नाम नहीं बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम बोलने से परहेज किया, क्योंकि ये नारा बीजेपी के नाम से लगता है उनको कि ये बीजेपी वाले बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं। तो इसलिए बहुत छोटी सोच पर, छोटी बातों पर जाते हैं। सर 3 साल की सफलता के भी गुणगान करने के लिए वो आपके ही गृह क्षेत्र मंडी जा रहे हैं, जहां आपने कहा है कि वो फंक्शन कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ कार्यक्रम करते हैं, जश्न नहीं मनाते। देखिए, वहां जो मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स निकली हैं, उसके जो मिनट्स रिकॉर्डेड हैं, उसमें सेलिब्रेशन शब्द है। अंग्रेजी में सेलिब्रेशन को जश्न ही बोलते हैं, हिंदी में। तो जश्न मनाने जा रहे हैं, और वहां जा रहे हैं जहां सैकड़ों लोगों के घर बह करके चले गए, 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, परिवार को उनके शव तक नहीं मिल पाए हैं, वहां जश्न मनाने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तबाही वहां पर, आज भी सड़कें वहां पर रिस्टोर नहीं हो पाई है। तो सोच को लेकर के सब लोग हैरान हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री मंडी में आना क्यों चाह रहे हैं, बार बार गाली देने के लिए आते हैं। और हमने तो कहा, मुख्यमंत्री जी मंडी आइए, आपका स्वागत है, लेकिन कभी गाली देने के साथ काम करने के लिए भी आइए। तो यही हम उनको कहना चाह रहे हैं कि मंडी में 9 सीटें 10 में से बीजेपी की हैं, अगली बार 10 की 10 होंगी। जो एक सीट गलती से गई है वो भी उनके पास नहीं होगी। 4 तारीख को सर आप बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं सर, सब तैयार हो गया है, सबको आपने काम पे लगा दिया है सर, तो क्या लगता है 2027 में इस बार बीजेपी वापस आने वाली है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ? अरे 2027 में तो आएगी, अगर चुनाव 27 में हुआ। अगर उससे पहले हुआ तो उससे पहले आ जाएगी। पंचायत के चुनाव टाल दिए डर के कारण, क्योंकि हार जाएंगे तो इसलिए चुनाव नहीं कराएंगे इस तरह से। और लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतेगी। जैसे मैंने कहा कि बिहार में जो है वो बोलेरो में फिट हो गई पूरी कांग्रेस, यहाँ ऑल्टो में फिट होकर के जाएगी, पक्की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।